आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। इस चुनाव पर सिर्फ दिल्ली वासियों की ही नहीं, पूरे देश की नजरें टिकी हैं। दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुए थे, यह भी आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा दिल्ली का चुनावी इतिहास। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मैं आपके साथ संदेश नेमा, समय जगत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो और हमारा खास कार्यक्रम राजनीति जगत। दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव 1951 को हुए थे। उस समय कुल 48 सीटों पर चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 39 सीटों पर जीत हासिल की और बहुमत प्राप्त किया। इसके बाद चौधरी ब्रह्म प्रकाश को दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उनका कार्यकाल विवादों में घिर गया। इसके बाद सरदार गुरमुख निहाल सिंह को दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया। 1956 में विधानसभा और मंत्रिपरिषद भंग हो गई। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद दिल्ली की विधानसभा और मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली में केंद्र का सीधा शासन लागू किया गया। यह दिल्ली की राजनीति के लिए एक बड़ा बदलाव था और इसने दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को नया रूप दिया। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का गठन हुआ 1966 में। दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 1966 में दिल्ली प्रशासन अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का गठन हुआ। इस काउंसिल में 56 सदस्य चुने जाते थे, जबकि 5 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। काउंसिल का काम दिल्ली के प्रशासन को संभालना था, लेकिन यह केवल सलाहकार की भूमिका निभाती थी, क्योंकि इसके पास विधायी शक्तियां नहीं थीं। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का कार्यकाल 1966 से 1990 तक रहा। 1966 से 1990 तक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली के प्रशासन का संचालन करती रही। इस दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यकारी पार्षद बने, जिनमें मीर मुश्ताक अहमद, विजय कुमार मल्होत्रा, केदारनाथ साहनी और जगप्रवेश चंद्र जैसे नेता शामिल थे। हालांकि काउंसिल को विधायी शक्तियां नहीं थी, जिससे इसका कार्यक्षेत्र सीमित था। दिल्ली को फिर से विधानसभा कैसे मिली, ये भी जानिए। 1987 में केंद्र सरकार ने सरकारिया समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य दिल्ली के प्रशासन से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन दिल्ली की जनता के मामलों को संभालने के लिए एक विधानसभा दी जा सकती है। इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए 1991 में संविधान के 69वें संशोधन को पारित किया गया, जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का विशेष दर्जा मिला और फिर से दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ। 1993 में हुआ फिर पहला विधानसभा चुनाव। 37 साल बाद 1993 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 49 सीटों पर जीत हासिल की और मदन लाल खुराना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि यहाँ पर बीजेपी सरकार चलाने में विफल रही। उन्हें कम से कम 3 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े। 26 फरवरी 1996 को साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन 12 अक्टूबर 1998 को उन्हें हटा दिया गया और बीजेपी ने उसके बाद सुषमा स्वराज को नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। पार्टी के अंदर का इस कार्यकाल के दौरान कलह जारी रही और फिर 1998 में ही कांग्रेस ने वापसी कर बीजेपी को झटका दे दिया। कांग्रेस नेता शीला दीक्षित लगातार 3 बार रही मुख्यमंत्री। शीला दीक्षित ने 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने 1998 से 2013 तक लगातार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और उनके कार्यकाल में दिल्ली में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य भी हुए। 2013 में आया एक नया मोड़। यहाँ से अब कहानी थोड़ी दिलचस्प होती है। 2013 में आया एक नया मोड़। दिल्ली में चुनावी इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया 2013 में, जब आम आदमी पार्टी ने अपनी शुरुआत की। यह पार्टी अरविंद केजरीवाल द्वारा 2012 में बनाई गई थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में आपने धमाकेदार शुरुआत की और दिल्ली विधानसभा में 29.5% वोटों के साथ 70 सीटों में से 28 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई। इस चुनाव, हालांकि पहले ये कहा था कि मैं अपने बच्चों की सौगंध खाता हूँ, कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, अरविंद केजरीवाल ने। उस पर भी हम बाद में बात करेंगे और उस पर भी आऊंगा मैं। इस चुनाव में भाजपा को 33% वोट मिले थे और वो 34 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी।
वहीं कांग्रेस का वोट प्रतिशत 24.6% था। हालांकि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी, लिहाजा 2015 में पुनः विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भाई, आपने 70 में से 67 सीटों पर विजय प्राप्त की और उसका वोट प्रतिशत 54.3% था, वोट शेयर। जबकि भाजपा को कुल 3 सीटें मिली, लेकिन वोट शेयर 2013 के बराबर 33% के आसपास ही रहा। यहाँ भाजपा अपने वोट शेयर को तो बचाने में कामयाब रही, लेकिन सीटें नहीं ला पाई। जबकि कांग्रेस का यहाँ खाता भी नहीं खुला और वोट शेयर भी गिरकर 9.7% पर आ गया। यानी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट शेयर में सेंध लगा दी। यह एक निर्णायक जनादेश था, जिसने ये स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में विश्वास रखती थी। इस जीत के बाद आपने दिल्ली में अपने शासन को मजबूत किया और जनहित की योजनाओं की शुरुआत, जिन्हें विपक्षी नेता फ्री की रेवड़ियां बोलकर अक्सर केजरीवाल पर हमलावर रहते हैं। दिल्ली में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की। यह दिल्ली में बीजेपी की बढ़ती हुई प्रभावी स्थिति का संकेत था। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपने फिर से 2020 में जीत हासिल की, जिससे दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच एक दिलचस्प राजनीतिक संतुलन बना। आपने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की, जो एक जबरदस्त सफलता थी। बीजेपी को 8 सीटें मिली, जो 2015 में जीती गई 3 सीटों से बहुत अधिक थी। 5 सीटें बढ़ गई, भाई डबल से ज्यादा हो गई, लेकिन फिर भी आपके मुकाबले बहुत कम थी। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में कोई भी सीट नहीं जीती और उनका खाता भी नहीं खोला 2015 की तरह। वोट शेयर की बात करें तो दिलचस्प तथ्य यह है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 1% कम हुआ। उसे 53.57% वोट मिले, जबकि भाजपा को 38.51% वोट मिले। पिछले चुनाव की तुलना में भाजपा का वोट शेयर लगभग 6% बढ़ा बॉस। वहीं कांग्रेस के वोट शेयर की बात करें तो पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 5.5% का उसे डेंट पड़ा, नुकसान हुआ, और कांग्रेस का वोट शेयर 4.26% पर रहा। अब 2025 में फिर भाजपा और आपके बीच प्रतिस्पर्धा होती हुई दिख रही है। अरविंद केजरीवाल जिस दिन से जेल से बाहर आए हैं वो चुनावी मोड में दिख रहे हैं और उन्होंने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी बहुत पहले। और यह तो साफ है कि अब अरविंद केजरीवाल की बनाई हुई पिच पर ही यह चुनाव का जो मैच है वो खेला जाएगा। हालांकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली में चुनावी राजनीति अब मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच होती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पार्टी दिल्ली में भी प्रभावी रही। जबकि आपने दिल्ली के स्थानीय मुद्दों पर अपनी पकड़ मजबूत की है। दिल्ली के चुनाव अब पूरी तरह से इन दोनों दलों के बीच प्रतिस्पर्धा का रूप ले चुके हैं। आपने स्थानीय मुद्दों और विकास कार्यों पर जोर दिया है, वहीं बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा, शीश महल, शराब घोटाला, रोहिंग्या और हिंदुत्व जैसे मुद्दों को इस चुनाव में प्रमुख मुद्दे बनाए। बहरहाल किस पार्टी के मुद्दे दिल्ली की जनता पर प्रभाव छोड़ेंगे, यह तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। राजनीति की ऐसी रोचक खबरों को जानने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। नमस्कार।